स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। अब हम आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। कल हमने कुछ क्वेश्चन इसमें बताया था, क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे। आज जो है हम क्वेश्चन 5 बता रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं अभी बताए थे, तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, यदि a इक्वल टू -1 और 1 है, तो a -1 तथा 1 है, तो a क्रॉस a ज्ञात कीजिए। यहाँ कर्ली ब्रैकेट लगा लीजिए। तो देखिए लिखा है क्या, a दिया हुआ है, कोई सेट a दिया हुआ है, इसके एलिमेंट क्या है, -1 और 1 है। तो हमको फाइंड करना है क्या, a क्रॉस a हमको ये फाइंड करना है। ये देखिए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्व देखें, लिखा a क्रॉस a दिया है, इक्वल टू, देखिए -1 1 क्रॉस, इसकी वैल्यू रख दीजिए -1 1 क्रॉस -1 और ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले 2 को इसको हम गुणा करते हैं, a क्रॉस a को, इसको आप छोड़ दें। आई बात समझ में? तो आप पहले इसको गुणा करेंगे यहाँ से यहाँ तक, इसको आप गुणा करके लिखें, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। जब भी 3 एलिमेंट दिए हुए, a क्रॉस a 3 दिया है, तो पहले आप 2 कर लीजिए। पहले हम इन दोनों को कर सकते हैं, इसको बाद में करें तभी ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ देखिए -1 1, इसको आप लिख लें। अब देखिए इसको आप गुणा करिए, -1 में -1 का गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 -1 हो गया। फिर -1 का 1 में करेंगे तो -1 और ये हो गया 1 हो गया। इसी तरह से फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करें, 1 -1 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 1 1 1, देखिए हो गया। समझ में बात आ गई। एक क्रमित युग्म है, ऑर्डर्ड पेयर आपको पढ़ाया गया है। जिस ऑर्डर में, जिस स्थान पे वो है, उसी ऑर्डर में रखना। अगर हम ऑर्डर इसका चेंज कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ओके, देखिए जो पहले स्थान पे है तो पहले के, दूसरे का दूसरे के, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाइए आप इस पे गुणा करने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -1, इसमें -1 है, इसके पहले पोजीशन पे है तो पहले पोजीशन पे। इस तरह से इसमें सब में गुणा कर दीजिए। फिर किससे गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, इक्वल टू, ये देखिए -1, इसमें गुणा हमको करना है। ओके, तो -1 हो गया। फिर इसका गुणा हम किसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 इंटू, ऑलरेडी यहाँ देखिए -1 है, 1 हो गया। ठीक, फिर इसका मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे -1 1 -1 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें तो लिखेंगे -1 1 1। सही है, समझ में बात आ गई।
फिर आगे क्या करेंगे, अभी देखिए 1 अभी बाकी है, फिर हम 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा 1 माइनस 1 माइनस 1। समझ में बात आ गई। देखिए ये 3 एलिमेंट होंगे, फिर इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई यहाँ हम करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 1 माइनस 1 और हो गया 1 हो गया, इसका यहाँ पे कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो लिखेंगे 1 1 माइनस 1 हो गया। फिर इसका मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे, इसका लास्ट में बचेगा यहाँ पर, होगा 1 1 1। ये देखिए ये पूरा इसका मल्टीप्लिकेशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। लिखा है ए क्रॉस ए, पहले हम इसको ले लिया, इसका देखो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये यहाँ कांस्टेंट रखे हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ लिखा, फिर इससे, तो इस तरह से ये इसका क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ही सब दिया हुआ है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पर ही आधारित क्वेश्चन दिए हैं। ओके, हो गया ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर है 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि A क्रॉस B, यदि A क्रॉस B इक्वल टू, A क्रॉस B इक्वल टू AX AY, AX AY BX BY, ये दिया हुआ है। A क्रॉस B की वैल्यू दिया है, तो कह रहा है तो A और B ज्ञात कीजिए। तो A और B ज्ञात कीजिए, सॉल्व। इसका सॉल्व देखें, A क्रॉस B की वैल्यू दिया हुआ है, तो A क्रॉस B की फर्स्ट जो एलिमेंट होगा वो A का होता है और सेकंड एलिमेंट किसका होता है, B का होता है। तो A क्रॉस B इक्वल टू AX AY BX, यहाँ पे क्या होगा, BY हो गया। तो एक एलिमेंट क्या होगा, एक एलिमेंट लिखेंगे यहाँ पे, देखिए A B B A B B लिख दिया। लेकिन हम जानते हैं सेट में कोई भी एलिमेंट हम उसको 2 बार नहीं लिखते, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, AB होगा सिर्फ। ओके, ओ AB होगा। दूसरा इसी तरह से B के एलिमेंट क्या होंगे, B के एलिमेंट देखिए, दूसरा एलिमेंट B का होता है। AX Y यहाँ से दिया है, फिर यहाँ भी X Y दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ है। AX Y, लेकिन हम लिखेंगे क्या, हम सिर्फ लिखेंगे AX और Y। ठीक है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे तो यही चीज आएगा। तो ये A की वैल्यू है और एक किसकी वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। अब देखिए क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है।
क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, मान लीजिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए कि ए के एलिमेंट है 1 2, बी के एलिमेंट है 1 2 3 और 4 दिया हुआ है, बी के एलिमेंट है, और सी का एलिमेंट है 5 6 तथा डी इक्वल टू 5 6 7 8 दिया हुआ है, डी इक्वल टू 5 6 7 8 दिया। तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। सॉल्व। क्या सत्यापित करना है हमको? सत्यापित करना है ए क्रॉस, पहला ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ये देखिए, ये हो गया। नंबर दूसरा ये सिद्ध करना है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, एक उप समुच्चय है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे इसका। सॉल्व देखिए, पहला यहाँ देखिए हम निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर बी एलिमेंट सी, बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया, ये हो गया 5। देखिए यहाँ ये बी है और ये सी है। एक बार और चेक कर लीजिए एलिमेंट। बी के एलिमेंट 1 2 3 4, सी के 5 6 और डी के है 5 6 7 8 दिया है। तो सत्यापित करना है हमको। तो देखिए ये क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या लिखा है, 5, क्योंकि बी में और सी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्या लिखा है, बी इंटरसेक्शन सी हो गया। उसके बाद ए के एलिमेंट क्या दिया हुआ है, ए के एलिमेंट 1 और 2 दिया है। जब एक कोई एलिमेंट ही नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसी तरह से यहाँ पे देखें क्या करना है। यहाँ पे लिखा है ए क्रॉस बी दिया है, फिर इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी दिया है। तो हम सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर ए क्रॉस सी निकालें। ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए का मान है 1 2 और बी का है 1 2 3 4 लिखा है। देखिए अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 हो गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए 2 1, फिर 2 2, फिर क्या होगा 2 3, फिर क्या
2 और 4 हो गया। यह किसका मल्टीप्लाई हो गया? यह मल्टीप्लाई हो गया बी ए क्रॉस बी का। अब हम मल्टीप्लाई क्या कर दें? ए क्रॉस सी का। तो ए क्रॉस सी इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1 2 क्रॉस सी, सी की वैल्यू है 5 और 6 हो गया, 5 और 6 हो गया। चलिए इसका मल्टीप्लाई करें, तो 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 1 और 5 हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 का 6 में, 1 का 6 में, फिर 2 का 5 में, फिर क्या होगा? 2 का 6 में, 2 का 6 में हो गया। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसमें देखें कि कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। आई बात समझ में? तो देखिए क्या लिखा है हमको, ए क्रॉस बी, यहाँ पे देख लीजिए ए क्रॉस बी, यहाँ देखिए ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इक्वल टू, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखिए आप मिला लीजिए, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हो गया, क्या हो गया? 5 एलिमेंट हो गया। यहाँ भी देखिए ये वैल्यू क्या है इसका, लेफ्ट हैंड साइड है, ये भी वैल्यू क्या हो गई? ए क्रॉस बी, यहाँ पे हम लिख देंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। ये है लेफ्ट हैंड साइड है। देखिए ये वैल्यू 5 हो गई। उसी तरह से इसका ये क्या है? ये है RHS, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड। दोनों के एलिमेंट क्या आएंगे? 5 आएंगे। यहाँ पे ये 5 होने के कारण जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट 5 ही आएगा, दोनों 5 ही होगा। इस तरह से पहला का सत्यापन हो गया। आई बात समझ में? यहाँ देख लीजिए ए क्रॉस बी हमने निकाल दिया, फिर क्या निकाल दिया? ए क्रॉस सी, और दोनों का यहाँ इंटरसेक्शन लिख दिया, 5 आ गया। इसकी भी ये मल्टीप्लाई करने में इसकी भी वैल्यू 5 आई है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है ए क्रॉस बी, कह रहा है बी क्रॉस डी का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, तो देखिए हम क्या होता है उपसमुच्चय, पहले ये जान जाइए। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय आपको बता दें थोड़ा सा। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय क्या होता है? अगर मान लीजिए 2 सेट ए है और बी है, तो ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है, ए के सभी एलिमेंट क्या है? बी में है, तो हम क्या कहेंगे? ए बी का उपसमुच्चय है, ए सबसेट ऑफ बी, ये चीज कहेंगे।